अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादिक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी तहलका खेज़ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने किए गए किसी भी किस्म के सवाल का टेक्स्ट में जवाब हासिल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें एक चैट बॉक्स दिया जाता है, उसमें हम अपने किसी भी किस्म के किए गए सवाल का हम जवाब हासिल कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल की या इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये फ्री में सबको अवेलेबल है। तो ये माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपने सारे के सारे सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं या उसके साथ साथ जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास तौर पर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी किस्म के अपने सवाल का यहाँ पे जवाब हासिल कर सकते हैं और वो किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पे जवाब हासिल कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये चैट बॉक्स है, इस चैट बॉक्स के अंदर हम कोई सवाल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ टू क्रिएट गिग्स ऑन फाइवर, तो आपको वहाँ पे एग्जैक्टली जो है इसका जवाब दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप किसी भी किस्म का कोई भी सवाल करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे आपको उसका मुकम्मल जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये जो चैट जीपीटी के नाम से या चैट ओपन एआई के नाम से है, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि वो अकाउंट हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपल आपने गूगल के ऊपर जाके chat.openai.com सर्च करना होता है। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं chat.openai.com के नाम से आप जो ही सर्च करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने साइन अप की जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे अगर आपका गूगल अकाउंट है तो वो ज़ाहिर आप डायरेक्टली उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आप डिफरेंट कोई अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल सबसे पहले करना क्या, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और उसके बाद आपने ये कैप्चा को वेरीफाई करना है। कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए सिंपल आपको कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना होता है। वो सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है वो यहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे आपने सिंपल इस तरह से जो कैप्चा है उसको सबसे पहले आपने वेरीफाई कर लेना है। आप देख लें जो ही हम कैप्चा को वेरीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर पासवर्ड की ऑप्शन आ जाती है। अब पासवर्ड की ऑप्शन, जब पासवर्ड आपका कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप इस ईमेल आईडी के अलावा डिफरेंट का पासवर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पासवर्ड यूज़ करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इस ईमेल आईडी के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। आप जो ही पासवर्ड लिख के कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसके ऊपर आपको एक लिंक दिया जाएगा। आपने सिंपल क्या करना होगा, अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना होगा और उसको लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जो ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। उसके साथ ही आपको आपका नाम लिखने को कहा जाता है। नाम आप लिखते हैं तो उसके बाद फिर से आपका मोबाइल नंबर लिखने का कहा जाता है। मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, आपको फिर मोबाइल नंबर के ऊपर पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपने एंटर करना हो तो इस तरह से आपका अकाउंट बन जाता है। अब आप देख लें अकाउंट जब आपका बन जाएगा फिर आपने साइन इन करना होता है। साइन इन करते हैं फिर से आपने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी होती है और ईमेल आईडी लिखने के बाद फिर से आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना होता है। अब आप देख लें मैंने साइन इन किया, अपनी ईमेल आईडी लिखा है, पासवर्ड लिखा है। जो ही मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा है तो इस तरह से जो चैट जीपीटी के नाम से ये इंटरफेस यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गया। अब आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चैट बॉक्स बना हुआ है। इस चैट बॉक्स के अंदर आपने क्वेश्चन लिखना होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो भी आप चीज़ यहाँ पे पूछना चाहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ब्लॉगर्स हैं वो यहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म का जो आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं और उसका आप एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इसने आंसर किया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या मुराद है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें पूछ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से हम करते हैं, किसी भी किस्म का आप इसमें पूछ सकते हैं। कौन कौन से फोरम्स हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि आप इसको अगर ट्राई अगेन करते हैं तो इसी क्वेश्चन का आपको डिफरेंट एंगल से आपको एक आंसर करके देगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट सा कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपने यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने सिंपल ये जो चैट बॉक्स बना हो आप इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप शॉर्ट लॉन्ग किसी भी किस्म का क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जस्ट फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट सा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में जो बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं। तो आप देख लें इसका भी हमें एक एग्जैक्टली आंसर दिया जाएगा और हमें कम्प्लीटली बताया जाएगा कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो पाकिस्तान में बैंक से लोन लेने के लिए हमें चाहिए होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये चैट बॉक्स के ज़रिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे हमें खुद ब खुद यहाँ पे आंसर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इसका आंसर दिया गया हमें।
इसके साथ साथ डिफरेंटली आपको रिसर्च के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, यहाँ इसकी ख़ास बात एक ये भी है कि आप अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और उस पर आप कहते हैं कि इसकी मुझे आप एक एग्जांपल भी दें, तो आपको एग्जैक्टली उसकी एक एग्जांपल भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताऊँ कि एक रिसर्च के हवाले से हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम रिसर्च के हवाले से किस तरह से जो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। और उससे पहले हम पॉपुलेशन के अलावा जनरल को स्टैटिस्टिक्स आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप सिंपल, मैंने ये पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जनरल लिखा है, तो आप किसी भी कंट्री का इसी तरह स्टैटिस्टिक्स लेना चाहते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप देख लें पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट स्टैट्स हैं वो हमें बता दीजिए गए। पॉपुलेशन के हवाले से फिर पॉपुलेशन की बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें बताई जा रही हैं। तो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई जाती है। तो इसी तरह लास्ट पे मैं एक लिख रहा हूँ कि हाउ टू राइट अ साइंटिफिक रिसर्च पेपर, तो उसका भी आप देख लें कि एग्जैक्टली जो है वो हमें आंसर दिया जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी किस्म का कोई भी सवाल जो है वो इस चैट जीपीटी के ज़रिए उसको कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सेम उसी तरह से आंसर दिया जाएगा जिस तरह आप किसी ह्यूमन से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के चैट जीपीटी क्या और इस चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं हमारे उनका हम आंसर हासिल कर सकते हैं।